हेलो स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड ईयर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको अवशोषण शीट्स के विस्थापन तक कंप्लीट पढ़ा दिया है। अवशोषण शीट्स का विस्थापन क्या था? जब किसी यौगिक में कोई अन्य परमाणु या समूह मिलाया जाता है तो उसके लैम्डा मैक्सिमम व एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में परिवर्तन होता है। इससे चार तरह के डायग्राम, चार प्रकार के शीर्ष विस्थापन होते हैं: बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। ये चार प्रकार के अवशोषण शीर्ष का विस्थापन पढ़ा दिया था मैंने। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है संयुग्मन का प्रभाव। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संयुग्मन का प्रभाव। अगर संयुग्मन के प्रभाव के बारे में बात करें तो संयुग्मन का प्रभाव ये है कि जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ेगा, संयुग्म स्थिति बढ़ेगी, वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। मतलब अगर संयुग्मन बढ़ रहा है, तो संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती है। तो संयुग्मन का प्रभाव क्या हुआ? संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम बढ़ता है। अगर किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में संयुग्मन बढ़ रहा है तो उसके लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है। संयुग्मन का मतलब, अगर संयुग्म स्थिति है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो संयुग्मन किसमें बढ़ रहा है? इसमें। संयुग्म स्थिति का बढ़ना क्या है? संयुग्मन। तो इन दोनों की तुलना करें तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी ज्यादा और इसके लिए थोड़ी क्या होगी? कम। तो संयुग्मन के प्रभाव में हम पढ़ेंगे कि अगर संयुग्मन के मान में वृद्धि होती है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसके बाद ये समझेंगे कि संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम क्यों बढ़ा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ कैसे बढ़ रहा है। जैसे कि अब हम 3 एग्जाम्पल देखते हैं जो ये प्रूव करेंगे कि लैम्डा मैक्सिमम बढ़ता है संयुग्मन। जैसे फर्स्ट है एथिलीन। क्या होता है एथिलीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकंड 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है? हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट थर्ड 1,3,5 हेक्सा ट्राइन। इसको भी बना लेते हैं C1। 1 2 3 4 5 हो गया 1 3 5 हेक्साट्राइन। अब भी अगर हम इसमें संयुग्मन देखें तो किसमें है सबसे ज्यादा? इसमें ओनली एक डबल बॉन्ड है, तो कोई संयुग्मन नहीं है। तो अगर इसका लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू देखते हैं तो 165 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट, अब एक डबल बॉन्ड तो है उसी तरह, लेकिन इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब एक संयुग्म स्थिति आ गई, तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है ज्यादा, 1217 नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट देखें 1,3,5 हेक्साट्राइन, तो उसमें 1 2 3 3 ट्रिपल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इसमें कितनी ट्रिपल बॉन्ड है? 3। संयुग्म स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा है, तो इसके लिए वैल्यू होती है 253। तो जैसा स्टेटमेंट में कहा गया कि लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती है संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ, वैसा हमें दिखाई भी दे रहा है। जैसे जैसे तीनों में सबसे लास्ट वाले में संयुग्मन सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्सिमम। लेकिन अब ये होता क्यों है ऐसा, वो जानते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक,
अभी मैं सबसे पहले एथिलीन की बात फर्स्ट लेती हूँ। एथिलीन में एक पाई बॉन्ड होता है। अगर सभी सिग्मा बंद होंगे तो संयुग्म स्थिति नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड आने चाहिए। मतलब संयुग्म स्थिति को कौन दर्शा रहा है? डबल बॉन्ड। तो हमें अभी पाई बंद से काम है। पाई बंद हमेशा जो बंद बनाते हैं उनका एक प्रतिबंधी भी होता है। अगर पाई बंद के इलेक्ट्रॉन पाई बंदी अणु कक्षक में है तो उसका एक प्रतिबंधी भी होगा। मतलब आपको ये देखना है कि अगर एक पाई बंदी है तो एक पाई बंदी है तो उसका एक विपरीत बंदी प्रतिबंधी कक्षक भी होगा, अणु कक्षक होगा। तो अगर एथिलीन स्ट्रक्चर CH2 एक पाई बंद तो इसका एक बंदी और इसका एक प्रतिबंधी, तो मैं इसको पाई 1 कह देती हूँ और इसको पाई 2 लेकिन स्टार लगाएंगे। इसका मतलब ये क्या है? प्रतिबंधी है। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड 1,3 ब्यूटाडाइन। कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड मतलब एक तो है ही, उसके साथ एक एक्स्ट्रा, तो एक हमने ऊर्जा स्तर बना दिए। ठीक है, अब मैंने एक के लिए तो ये बन गया। ठीक है, अब एक पाई बंद और एक्स्ट्रा है, मतलब 2 पाई अणु कक्षक और चाहिए, एक बंदी और एक दूसरा विपरीत बंदी। तो हमने दूसरा पाई बंदी ये बनाया और इसका विपरीत बंदी, तो मैंने इसका नाम दिया पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार। ठीक है, ये दोनों बंदी और ये दोनों विपरीत बंदी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड 135 हेक्साट्राईन। हेक्साट्राईन, तो इसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? 3। ओके, 3 के लिए 1, ये हो गया इसका बंदी बॉन्डिंग एंड ये एंटी बॉन्डिंग। दूसरा लिया, दूसरे का बॉन्डिंग और ये इसका एंटी बॉन्डिंग। तीसरे का बॉन्डिंग और तीसरे का एंटी बॉन्डिंग। तो इसका नाम क्या रख सकते हैं? पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार एंड ये पाई 6 स्टार। ठीक है, तो एथिलीन में एक पाई 1, एक बंदी और उसका प्रतिबंधी। इसमें 2 पाई बंद तो 2 बंदी 2 विपरीत बंदी। 3 तो 3 पाई बंद उसका 3 विपरीत बंदी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है अगर हम एथिलीन की बात करें तो इसके पाई बंद के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें उपस्थित होंगे। ठीक है, पाई बंदी में सिग्मा बंदी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंदी अणु कक्षकों में तथा पाई बंदी इलेक्ट्रॉन पाई बंदी अणु कक्षकों में उपस्थित होते हैं। ये पाई बंदी है इलेक्ट्रॉन है, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई अणु कक्षकों में स्थित होंगे। तो किसमें? पाई बंदी में। प्रतिबंधी में उपस्थित नहीं होते। कब जाते हैं? जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, अब हमने माना कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो इसकी और इसकी तुलना करें तो देखो अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई 2 में भी होंगे क्योंकि उसके 2 पाई बंद के इलेक्ट्रॉन तो दोनों इसमें भी होंगे और इसमें। तो उच्चतम स्थिति ये है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की और खाली होने की निम्नतम स्थिति ये है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जाएगा? ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जब नीचे ऊर्जा स्तर मिल रहा है पहले हम इसकी तुलना करेंगे इससे। तो आप देखो इसकी तुलना में इसको कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, उच्चतम इस स्थिति में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस वाले प्रतिबंधी में जाएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे कम एनर्जी इसमें चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी। जब इसके लिए ई की वैल्यू ज्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी। इसमें ई की वैल्यू कम है तो लैम्डा की वैल्यू डेफिनेटली सबसे ज्यादा, और इसमें इन दोनों के बीच की। इसीलिए बताया गया है कि जैसे जैसे पाई बंद मिलते हैं ऊर्जा अंतर कम होता जाता है, एनर्जी गैप कम होता जाता है। और आप जानते हैं जैसे जैसे ई व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा के, तो जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ती है लैम्डा की वैल्यू कम, जैसे जैसे ई की वैल्यू कम होगी लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस केस में ई की वैल्यू सबसे कम और उस केस में ई की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए एक स्टेटमेंट जो दी गई थी पहले वो प्रूफ होती है कि संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ, संयुग्मन मतलब पाई बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्डिंग,
संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती है। रीजन क्या है? एनर्जी गैप कम होता जाता है। क्लियर? ओके ओके। एक और बात इसमें ये होमो कहलाता है और ये ल्यूमो कहलाता है। इसमें ये होमो है एंड दिस इज ल्यूमो। ह्यूमो और ल्यूमा का मतलब क्या है? होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब उच्चतम, ऑक्यूपाइड मतलब भरे हुए अणु कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन होमो से जाएंगे, उच्चतम भरे हुए अणु कक्षक है, किस में जाएंगे? ल्यूमो में। ल्यूमो का मतलब है इन दोनों में ये निम्न है, निम्नतम, और खाली है अनऑक्यूपाइड, न्यूनतम रिक्त अणु कक्ष। ओके, तो इसमें पाई 2 होमो है और पाई 3 स्टार ल्यूमो, और इसमें पाई 3 होमो है और पाई 4 स्टार ल्यूमो। मतलब इससे पाई 2 से इस होमो से इस ल्यूमो में और इस होमो से इसमें, ह्यूमो और ल्यूमो के बीच में गैप बहुत कम होता है, इसलिए लैम्डा सबसे ज्यादा इसमें होमो और ल्यूमो के बीच में। इन दोनों में होमो क्या ल्यूमो का क्या एक ही है, तो इसीलिए इसमें होमो ल्यूमो नाम नहीं दिया, पर फिर भी ये होमो होगा और ये क्या होगा? ल्यूमो होगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम ये ऊर्जा स्तर एक्सप्लेन करेंगे कि संयुग्मित इनो में लैम्डा मैक्सिमम की वृद्धि हो कैसे रही है, एनर्जी लेवल कम कैसे हो जाते हैं, ये एनर्जी लेवल इस पे ही क्यों, ये एनर्जी लेवल इस पोजीशन पे ही क्यों पाया जाता है। तो एक एग्जांपल लेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्सप्लेन करेंगे इसके पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार को। कंटिन्यू करते हैं। हम एक बात अभी समझ चुके हैं कि संयुग्मन बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती है, और संयुग्मन बढ़ने पर ई की वैल्यू कम हो रही होती है, इसलिए लैम्डा मैक्सिमम बढ़ रहा होता है। ओके, सबसे पहला लेते हैं, हमें चारों की स्थिति को समझना है। सबसे पहले हमें ये लेना है पाई 1, ठीक है। तो हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, 4 कक्षों का मैट्रिक फर्स्ट होगी। सबसे पहली हेडिंग कैसे बनेगी? देखो, ये दोनों ही, अगर ये नहीं होता तो ये होमो होता, तो मैं इसका नाम ये भी दे सकती हूँ, ये दोनों बंधी है, पाई 1 बंधी अणु कक्षक MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 1 बंधी अणु कक्षक, और क्या नाम हो सकता है? या पाई 1 होमो। होमो के आगे पाई 1 लगाए तो डिफ्रेंशिएट किया है, दोनों होमो हो सकते हैं, अगर ये नहीं होता तो ये होता होमो पाई 1 MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या देखो, ये दोनों बंधी है, बंधी में भी ये उच्च है और ये निम्न है, तो क्या कह सकते हैं इसे? निम्न ऊर्जा बंधी अणु कक्षक MO। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होता है देखते हैं इसमें। हमने क्या बात की, मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसको, 1 2 3 4, पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार, यहाँ से। ओके, अब देखो, मैं पाई 1 की बात कर रही हूँ, तो पाई 1 हमेशा पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है और सिग्मा बॉन्ड अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, और पाई 1 पी कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन है, में 4 कार्बन है, चारों कार्बन लिए, चारों कार्बन के बीच में बंध बना हुआ है। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सिग्मा बॉन्ड तो दिखा दिए, पाई बॉन्ड देखते हैं। पाई के लिए हमने क्या किया, ये समस्त पीजेड कक्षक है,
पाई वन अभी बने नहीं है, हमने अभी पीजेड कक्षक बना दिए, ठीक है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन के जो पाई वन वाला बंधीय अणुकक्षक होती है उसमें क्या व्यवस्था होती है वो देखते हैं। क्या होता है इसमें, सभी पीजेड कक्षक, कौन से कक्षक हैं, पीजेड, सभी पीजेड कक्षक समान सममिति के होते हैं, समान समिति के हो गए। और अगर समान समिति के हैं तो सभी आपस में परस्पर अतिव्यापन करेंगे और एक पाई अणुकक्षक का निर्माण करेंगे। मतलब इसने इसके साथ अतिव्यापन किया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, तो डमलाकार इसी का ही भाग है अतिव्यापन। यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ चार्ज नहीं दिखा रहे हैं, प्लस मतलब समान सम्मित, तो इसका नेगेटिव पोल, नेगेटिव पार्ट, मतलब इसी की दूसरी भुजा, प्लस प्लस प्लस, मतलब ये सभी समान सम्मित हैं। अब देखो, तो अगर मैं इसका पाई अणुकक्षक सभी को घेरते हुए बनाऊं तो बनेगा इस तरह से कुछ, ठीक है। अगर हम इसको देखें, जो पाई अणुकक्षक बना है परस्पर अतिव्यापन से, तो ये पूरा पाई अणुकक्षक पूरा प्रॉपर अतिव्यापित हो चुका है। इसने इसके साथ, इसने इसके साथ और इसने इसके साथ अतिव्यापन कर लिया है। तो एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पाई अणुकक्षक नहीं है, और पाई अणुकक्षक है तो इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी एक भी स्पेस खाली नहीं है। मतलब ऐसा पाई अणुकक्षक बनता है, पाई MO बनता है, जहां पर नोडल तल, नोडल प्लेन, नोडल तल की संख्या है 0। रिमेंबर, नोडल तल की संख्या 0 है। और नोडल तल क्या होते हैं, ऐसी नोडल तल ऐसे तल होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य होती है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और इन पाई अणुकक्षक में, इस बंदी पाई अणुकक्षक में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएं। ऐसा कौन सा कक्षक हो सकता है, हमेशा आप थोड़ा सोच के देखिए कि ऐसा कौन सा कक्षक होगा। ऐसा वह कक्षक होगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे नीचे हो, इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी देनी ही ना पड़े, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो होगा पाई वन, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे नीचे बनाया गया है, क्योंकि इससे नीचे तो कोई है ही नहीं है, सबसे नीचे। और इसके हर स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। अब कितने पाए जा रहे हैं वो डिपेंड करता है क्या है, कौन सा एटम, कौन सा पदार्थ लिया गया, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन है। अब ठीक है, एक बात हो गई। अब हम लेते हैं सेकंड पाई 2। अब मेरे को चेंज करनी है हेडिंग, पाई 2 बंदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 2 होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड है इसलिए ओ लिया। या अब लेंगे उच्च ऊर्जा, है तो बंदी ही, उच्च ऊर्जा बंदी अणुकक्षक। अब इसकी व्यवस्था कैसी होती है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है देखें, हमें वही काम करना है। अब इसमें क्या देखना है, अब इसमें क्या होगा, पाई 2 अणुकक्षक के लिए इसमें एक नोडल प्लेन पाया जाता है। मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य है। मतलब वो पाई 1 से थोड़ा हायर एनर्जी वाला ही होगा, कि वहां पर एक जगह ऐसी बच रही है जहां पहुंचने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो वो थोड़ा उच्च ही ऊर्जा वाला होगा, तो वो होता है पाई 2। देखते हैं कैसे, ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, इसका मतलब है इन दोनों की समिति सेम नहीं है, ये आपस में अतिव्यापित होंगे और ये आपस में अतिव्यापित होंगे, तो एक नोडल प्लेन बन गया, ये रहा। तो इसे कैसे बना सकते हैं, सी, इन दोनों को घेरे हुए पाई अणुकक्षक, ये तो एक प्लेन मिल गया। ये क्या है, नोडल प्लेन। यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य है, मतलब थोड़ा हायर एनर्जी वाला है, तो इससे हायर कौन होगा, पाई 2। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट इस वाली पे आते हैं। ये क्या था, ल्यूमो, तो हम क्या कहेंगे, पाई 3 स्टार। तो अब इसका नाम होगा पाई 3 स्टार
बंधी, अब बंधी नहीं लेना है, हमें लेना है प्रतिबंधी या फिर विपरीत बंधी। ओके, नेक्स्ट पाई2 होमो नहीं लेना है, अब क्या होगा ल्यूमो, हम इसकी बात कर रहे हैं इसके लिए ल्यूमो। और यहां पर इन दोनों में ये क्या है, निम्न है, निम्न ऊर्जा, और ये भी बात याद रखनी है। अब ये क्या है, विपरीत बंधी अणु कक्षक है। ओके, अब देखते हैं अब इसमें क्या होता है। इसमें एक भी नोडल प्लेन नहीं था, इसमें एक है, अब ऊपर होगा 2 नोडल प्लेन, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। हर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, जो पहुंचेगा वो जगह पर स्टेबल जगह पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, इसका मतलब उसने एनर्जी गेन कर ली है। जो नहीं पहुंच पा रहा, मतलब ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, तो वो हाई एनर्जी वाला ही होगा। तो उसमें क्या होगा, अब हमें कितने नोडल प्लेन मिलेंगे, 2। तो देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा, ये दोनों समान सम्मित नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आपस में ये ओवरलैप हो जाएंगे और ये भी अतिव्यापित नहीं। तो कितने नोडल प्लेन, 1 और 2। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर नीचे, सी, तो इसके ऊपर बन जाएगा एक, और यहाँ क्या बन जाएंगे, 2 प्लेन बन गए। तो 2 प्लेन है, इसका मतलब यहाँ ये थोड़ा इन दोनों की तुलना में हायर एनर्जी वाला। अगर हम सबसे ऊंचे वाली की बात करें तो वहां पर नोडल तल होंगे 3 अधिकतम, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन बहुत कम पहुंच पाते हैं, उनको वहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा। तो हमें सबसे ज्यादा नोडल प्लेन वहीं प्रूव करने हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप देख सकते हैं कोई भी समान सम्मित नहीं है। तो नोडल प्लेन 1 2 3 नोडल प्लेन, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सभी हम 1p5 हेक्साट्राइन की भी बात कर सकते हैं, इस तरह से हम एथिलीन की भी बात कर सकते हैं। आपके सिलेबस में 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जांपल दिया था, उसके बेसिस पे हमने 4 पाई अणु कक्षक पढ़े, बंधी 2 और प्रतिबंधी 2, और उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि एनर्जी, किसकी एनर्जी सबसे हायर, किसकी एनर्जी कम, और कौन सा किस जगह व्यवस्थित होता है। ओके, अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।